हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदरा स्वागत करता हूं आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों थंबनेल पे आप देख पा रहे हो, आरपीएससी ने है जो पेपर रद्द कर दिए हैं, किसके सेकंड ग्रेड के पेपर रद्द कर दिए हैं। खबर ऐसी आ रही है, इस खबर की पूरी पड़ताल करेंगे, इस खबर की पूरी जानकारी है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको विभिन्न माध्यमों से ऐसी जानकारी मिली होगी कि आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड पेपर हुआ था, उस सेकंड ग्रेड पेपर को है जो रद्द करने की बात की है, जो जांच चल रही थी। और दोस्तों जैसा अनुमान था और जैसी आशंका थी कि ये भर्ती रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में जितना अन्याय विद्यार्थियों के साथ हुआ, दोस्तों आरपीएससी का एक सिटिंग मेंबर इस भर्ती परीक्षा में है जो दोस्तों पेपर को लीक करने के प्रकरण में गिरफ्तार हैं। और आज के न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़ देखी होगी कि पेपर जमा करवाने से पहले ही वो उस पेपर को है जो अपने घर पर ले गया था, पेपर को है जो लीक कर दिया गया था। और दोस्तों पेपर लीक किया गया, न्यूज़ है जो आपके सामने है दोस्तों, बहुत आहत करने वाली, बहुत परेशान करने वाली न्यूज़ है। विद्यार्थी एक परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है, सपने सजोता है, परिवार उसके सपने सजोता है, वो समाज को कुछ देना चाहता है, समाज को देने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसकी मेहनत पे यूं पानी फेर दिया जाता है कुछ दलालों द्वारा, जो बहुत आहत कर देने वाली खबर है। खबर आपके सामने दोस्तों आई होगी, ये प्रेस नोट आपको विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या फिर न्यूज चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा कि आरपीएससी ने, किसने दोस्तों, आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा 2022 के अंतर्गत है ना, जो 21 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, किसका, ग्रुप ए का, और ग्रुप बी का जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उन दोनों परीक्षाओं को है जो एसओजी की रिपोर्ट के आधार पे रद्द कर दिया है, एसओजी की रिपोर्ट के आधार पे रद्द कर दिया है। अब विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न है कि रद्द कौन से पेपर हुए हैं, कौन से पेपर रद्द हुए हैं दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी के पेपर रद्द हुए हैं दोस्तों। देखिए ग्रुप ए में आपके सामाजिक अध्ययन एसएसटी का पेपर था, सोशल साइंस का पेपर था, और ग्रुप बी में है जो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का पेपर था। तो इन सब्जेक्टों के पेपर हैं जो रद्द किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे विडंबना देखिए दोस्तों, ग्रुप सी का पेपर पहले ही रद्द हो चुका था, ग्रुप सी का पेपर रद्द हुआ और दोबारा एग्जाम भी आयोजित करवाया गया था, परंतु यहाँ पे विडंबना देखिए दोस्तों, जीके के पेपर रद्द हुए हैं। कौन से पेपर रद्द हुए हैं, जीके के पेपर रद्द हुए हैं, सब्जेक्ट का पेपर रद्द नहीं किया है। क्या दोस्तों, पेपर लीक करने वाला या पेपर खरीदने वाला कोई भी माफिया जीके का पेपर लेगा या सब्जेक्ट का पेपर लेगा? सिलेक्शन का आधार तो सब्जेक्ट का पेपर बनता है, जीके का पेपर नहीं बनता है। यदि किसी को पेपर लीक करवाना होगा तो जीके का पेपर के साथ साथ सब्जेक्ट का पेपर जरूर लीक करेगा, और किसी को खरीदना होगा तो भी वो ऐसा ही करेगा। अब यहाँ पे जीके का पेपर रद्द करके विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। वास्तव में पेपर हैं जो सब्जेक्ट के रद्द होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट के पेपर जरूर आउट हुए हैं, 101% आउट हुए हैं। और यहाँ पे विद्यार्थियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से, उनको एक छलावा देने के उद्देश्य से, उनको एक हल्की लॉलीपॉप पकड़ाने के उद्देश्य से जीके के पेपर रद्द किए हैं, जबकि पेपर सब्जेक्ट के भी रद्द होने चाहिए। अब तो जग जाहिर है, अब तो सब पर्दाफाश हो चुका है कि इस भर्ती में करप्शन हुआ है, इस भर्ती में पेपर लीक हुए हैं, इस भर्ती में माफियाओं ने अपनी हदों को पार किया है। तो फिर पेपर हैं जो सभी रद्द होने चाहिए, सिर्फ जीके का पेपर रद्द करके विद्यार्थियों को छला नहीं जाना चाहिए। जो विद्यार्थियों के साथ छलावे के ये प्रोग्राम चल रहे हैं, विद्यार्थियों का जो ये बुरा वक्त चल रहा है, ये बुरा वक्त लाने के लिए जिम्मेदार दोस्तों आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है। अभी आपके थर्ड ग्रेड के एग्जाम हुए, थर्ड ग्रेड एग्जाम में परिणामों में अपन ने देखा कि कुल 44% है जो डिलीट किए गए। थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, 44% डिलीट करके विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात किया। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पेपर रद्द हो गए, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पेपर आउट हो गए। अब विद्यार्थी जाए तो जाए कहां? शिक्षक बनने का अपना सपना कैसे पूरा करे? संभव ही नहीं है उसके लिए। हर जगह उसके दुश्मन है, कोई उसके साथ देने के लिए नहीं है, कोई उसके साथ आवाज उठाने के लिए नहीं है। तो ये समय दोस्तों विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है। और मैं तो इस सिखवाल के इस प्लेटफॉर्म से एक ही आवाज उठाना चाहूंगा
कि पेपर अब है जो ये स्पष्ट हो चुका है, अब स्पष्ट है, पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि इस सेकंड ग्रेड की भर्ती में करप्शन हुआ है, इस सेकंड ग्रेड की भर्ती में पेपर लीक हुए हैं। सिर्फ जीके के नहीं हुए, जीके के पेपर रद्द करके आप स्टूडेंट को छल नहीं सकते, आप स्टूडेंट को गुमराह नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्ट के पेपर भी रद्द करने होंगे और इस भर्ती को जीरो से लेकर पुनः है जो प्रारंभ करना होगा ताकि पारदर्शिता हो। दोस्तों, एक विद्यार्थी जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जयपुर या जोधपुर जैसी बड़ी सिटी में आता है तो कम से कम 2 लाख रुपए का उसके ऊपर खर्च होता है। 2 लाख से अधिक खर्च करने के बाद वो एक एग्जाम की मुकम्मल तैयारी कर पाता है। पहले वो कोचिंग में बड़ी फीस देता है, फिर जयपुर या जोधपुर जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए किराए के रूप में, पीजी के रूप में, खाने के रूप में, खाने के पैसे के रूप में है जो वो पैसे निवेश करता है। वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, वो 10 बाई 10 के छोटे रूम में रहता है, वो अपने दोस्तों के साथ मेहनत करता है, अपने परिवार वालों से दूर रहता है, हर स्तर पे कॉम्प्रोमाइज करता है। किस लिए? सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए, सिर्फ अपना एक सपना पूरा करने के लिए कि मैं भविष्य में शिक्षक बन के देश और समाज की सेवा कर सकूं। उसने अपने जिंदगी के पिछले 25 साल एक सपने को दिए हैं और वो सपना जब इस तरह से धराशायी होता है तब विद्यार्थी की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम जब से हुआ तब से विद्यार्थी परेशान है। जब ये न्यूज आई कि एक बस में है जो 40 लोग पेपर हल करते हुए पाए गए, उस दिन से विद्यार्थी आहत हैं, उस दिन से उनको तिल तिल करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं मौत के घाट इसलिए कह रहा हूं कि जिस भी विद्यार्थी ने दिन रात एक करके मेहनत की, जब वो देखेगा कि उसके पेपर रद्द हो गए, उसने जिस भर्ती के लिए अपने 3 साल निवेश किए या यूं कहूं अपना पूरा जीवन निवेश किया, वो पेपर रद्द हो गया किसी भ्रष्टाचारी आरपीएससी के सदस्य से या फिर किसी और माफिया की हरकत की वजह से वो पेपर आउट हुआ और वो रद्द हो गया, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। और इसी भावावेश में आके विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं, विद्यार्थी दुखी आहत होते हैं और विद्यार्थी, कोई एक भी विद्यार्थी आत्महत्या करता है तो उसके पीछे हत्यारे ये लोग हैं। दोस्तों, कटारा गिरफ्तार हो चुका है, कटारा जेल में है, परंतु उसकी संपत्तियां आज भी यथावत हैं। जब सरकार ने कार्यवाहियां की थी, पेपर जब लीक प्रकरण आया था सामने, जब सरकार ने कार्यवाहियां की थी, बड़ी बड़ी कोचिंगों को ढाया था, बड़े बड़े बंगलों को ढाया था, तो फिर कटारा को संरक्षण क्यों? कटारा को भी ये संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसकी भी संपत्तियां सीज होनी चाहिए, उसकी भी संपत्तियों में बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि जब बुलडोजर कल्चर की शुरुआत राजस्थान में आपने कर ही दी है तो फिर कटारा को क्यों बख्शा जाए? कटारा को भी नहीं बख्शना चाहिए क्योंकि उसने लाखों विद्यार्थियों के सपने को खाया है, सपने को नेस्तानाबूद किया है, उनके परिवार वालों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उसके चाहने वालों के साथ कुछ गलत किया है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आरपीएससी के साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड भी अपन देखते हैं कुछ विद्यार्थियों के साथ ठीक नीतियां नहीं है। विद्यार्थी संक्रमण काल से गुजर रहा है और विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आवाज उठाने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसे मौके पर भावुकता में कुछ ज्यादा बोला जा सकता है और बोलना भी चाहिए। कब तक चुप रहेंगे अपन? कब तक इस अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे? कितने ही लोगों ने इस एग्जाम के लिए अपने सपने सजोए होंगे, कितने ही विद्यार्थियों ने, कितने ही परिवार इस एग्जाम के बल पे खुशियां मनाने का इंतजार कर रहे थे। अभी बात चल रही थी कि इसकी आंसर की आगे रिजल्ट आ जाएगा और अब जैसे ही शायद ईडी का प्रकोप हुआ तो क्या हुआ, फिर से पेपर रद्द कर दिए। और रद्द तो होना ही चाहिए था क्योंकि इस भर्ती में 101% दोस्तों धांधली थी और यदि भर्ती नए सिरे से होती है और इस बार पारदर्शिता से हो, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बार भर्ती कैसे हो दोस्तों? पारदर्शिता से हो। भर्ती पारदर्शिता से होगी तो विद्यार्थियों के सपने पूरे होंगे, उनकी मेहनत रंग लाएगी। परंतु दोस्तों, अभी 3rd ग्रेड के परिणाम आपने देखे होंगे। 3rd ग्रेड के जब एग्जाम हुए थे तब मैंने कहा था कि 3rd ग्रेड के इस एग्जाम में विद्यार्थियों का सौभाग्य यह रहा कि पेपर रद्द नहीं किया, पेपर आउट होने जैसी कोई घटनाएं हैं जो देखने को नहीं मिली। कहीं न कहीं एग्जाम पारदर्शितापूर्ण ढंग से है जो संपन्न हो रहा है। परंतु जैसे ही परिणाम आया, देखिए 44% है जो डिलीट कर दिए। काहे की जल्दबाजी इतनी? क्या आपकी एक्सपर्ट टीम इतनी समर्थ नहीं है कि आपका एक पेपर ढंग से बना सके? 44 प्रश्नों का डिलीट होना कहीं न कहीं अधीनस्थ बोर्ड की लापरवाही को दर्शाता है। अधीनस्थ बोर्ड की जो एक्सपर्ट की टीम है उसकी योग्यता पे प्रश्न खड़ा करता है
और आरपीएससी की ये हरकत आपको नजर आ रही है, अधीनस्थ बोर्ड की हरकत भी आपके सामने है। विद्यार्थी आखिर जाए तो जाए का। तो विद्यार्थियों के साथ ये जो बुरा वक्त है, विद्यार्थियों के साथ ये जो एक के बाद एक बुरी न्यूज मिल रही है, वह कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आहत करने वाली है। और यह अब रुकना चाहिए, यह अब आगे नहीं होना चाहिए। अपन भगवान से दुआ यही करेंगे, खुदा से दुआ यही करेंगे, ईश्वर से दुआ यही करेंगे कि अब यह सिलसिला रुक जाना चाहिए, अब पेपर आउट का सिलसिला रुक जाना चाहिए, अब भर्ती रद्द का सिलसिला रुक जाना चाहिए, अब पारदर्शिता से एग्जाम हो। क्योंकि यदि अब ऐसा दोबारा होता है तो यह हदों को पार कर देने वाला होगा। जब पानी की लहरें सिर से ऊपर जाने लगेगी तो विद्रोह तो होना स्वाभाविक है, परंतु ऐसा कुछ न हो, ऐसी है जो अपन उम्मीद करते हैं, ऐसी अपन कामना करते हैं कि अब पेपर, अब इतनी सिर्फ मांग ये नहीं है कि अब है जो आपके जीके के पेपर रद्द कर दिए और विद्यार्थी इससे शांत हो गए, विद्यार्थी खुश हो गए। पेपर सब्जेक्ट के भी रद्द होने चाहिए। सेकंड ग्रेड भर्ती 0 से पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड भर्ती 0 से पुनः प्रारंभ होगी। जिन्होंने मेहनत की उनके साथ न्याय होगा, और जिन्होंने गलत रास्ता अपना करके इस भर्ती में अन्य विद्यार्थियों के सपनों को खाया है, उनके साथ भी उनको सजा मिलेगी। उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जांच अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस घटनाक्रम के पीछे जिसका मास्टरमाइंड है उस व्यक्ति तक हाथ पहुंचना चाहिए। ऐसी हैं जो अपन उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, इस कसमकस के माहौल में एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, मैं आप विद्यार्थियों से बस इतना कहना चाहूंगा, कि इस विपरीत माहौल में, इस संकट भरे माहौल में बस धैर्य बनाए रखना है कि आज नहीं तो कुछ कल तो अच्छा होना ही है। दोस्तों, उम्मीदों पे है जो संसार टिका है, और उम्मीद अपन को भी नहीं खोनी चाहिए। अध्ययन का, पढ़ने और पढ़ाने का जो ये रास्ता आपने चुना है, पढ़ करके शिक्षक बनने का जो रास्ता आपने चुना है, वो रास्ता सार्थक है। उस रास्ते में आपको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ऐसी अपन उम्मीद करते हैं कि ये जो संक्रमण का काल है, ये जो बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त जरूर आएगा। क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ कोई और हो ना हो, ईश्वर जरूर होता है। ईश्वर मेहनत करने वालों के साथ जरूर होता है, और मेहनत करने वालों का हमेशा सम्मान किया जाता है समाज में। कुछ ऐसी घटनाएं आपको आहत कर सकती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपको निराश कर सकती हैं, परंतु आपको इन निराशाओं से आगे बढ़ना है, आपको मेहनत को जारी रखना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, ये संकट के बादल भी जल्द ही छटने वाले हैं, और सिखवाल का ये प्लेटफॉर्म हमेशा विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत रहा है। विद्यार्थियों को उत्तम क्वालिटी का कंटेंट देने के लिए जाना जाता रहा है। सिखवाल की पुस्तकों ने संपूर्ण राजस्थान में अपना एक वजूद कायम किया है। राजस्थान के बाहर भी सिखवाल की पुस्तकें पढ़ी जाती रही हैं। तो दोस्तों, ये जो बुरा वक्त है, ये बुरा वक्त भी जल्द ही गुजरेगा। और मैं फिर से मांग को दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ जीके के पेपरों को रद्द करने से न्याय नहीं होगा। न्याय कब होगा? जब सब्जेक्ट के पेपरों को भी रद्द किया जाए। क्योंकि यहां पे स्पष्ट है दोस्तों, यहां पे स्पष्ट है कि इस भर्ती में जरूर करप्शन हुआ है। अब तो सारे पर्दे खुल चुके हैं, सारे पर्दाफाश हो चुके हैं। तो अब सिर्फ जीके के पेपरों को रद्द करके विद्यार्थियों को छला नहीं जाना चाहिए। और अब जीके के पेपर रद्द हुए हैं, अब उम्मीद यही है कि जीके के पेपर रद्द होने के बाद सब्जेक्ट के पेपर भी रद्द किए जाए और भर्ती को नए सिरे से 0 से प्रारंभ किया जाए। ऐसी उम्मीद को अपन को अपने दिलों में थाम के रखना है, और इसी उम्मीद के आधार पर अपन को अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अपन पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे, और इस बार सफलता जरूर हासिल करेंगे। और सिखवाल का ये प्लेटफॉर्म आपकी उस मेहनत को और धार देने के लिए, उस मेहनत को और सार्थक बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। दोस्तों, आपको विदित है कि सिखवाल का ये प्लेटफॉर्म, आपको सिखवाल का पब्लिकेशन आपको हमेशा बेहद कम कीमत पे पुस्तकें अवेलेबल कराने के लिए जाना जाता रहा है। कीमत की बात छोड़िए, यहाँ पे अपन को तैयारी का कंटेंट देखना है। तो दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड की भर्ती जहाँ रद्द होने का प्रश्न है, तो जीके के पेपर रद्द किए हैं, तो उम्मीद है कि बाकी पेपर भी रद्द किए जाए, जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो रद्द किए जाए। तो अपन को तैयारी को पुनः 0 से प्रारंभ करना है।
और तैयारी आपकी और धारदार हो, तैयारी आपकी और मजबूत हो, इसके लिए सिखवाल का ये प्लेटफॉर्म हमेशा प्रयासरत रहेगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि सिखवाल का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए दोस्तों 2010 से सेकंड ग्रेड के पेपर हैं जो आयोजित करवाए जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड की भर्ती का आयोजन 2010 से करवाया जा रहा है। तो 2010 से लेकर के 2023 तक, 2023 अप्रैल, जो 30 अप्रैल दोस्तों, कब, जो 30 अप्रैल 2023 को जो पीटीआई सेकंड ग्रेड का, पीटीआई सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम तक जितने भी 2010 से लेकर के अप्रैल 2030 तक जो पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम तक जितने भी 2010 से, भले ही सामान्य शिक्षा का हो, भले ही संस्कृत शिक्षा विभाग का हो, भले ही पीटीआई का हो, जितने भी पेपर आयोजित किए उन पेपरों का एक कलेक्शन करके एक बुकलेट है जो आपके लिए तैयार की जा रही है दोस्तों। और वो बुकलेट मंगलवार से पूरे राजस्थान में उपलब्ध रहेगी, मंगलवार से है जो पूरे राजस्थान में उपलब्ध रहेगी, ताकि आप इस बुरे वक्त में अपने आप को संभाल सको और एग्जाम उपयोगी तैयारी को है जो पुनः प्रारंभ कर सको। मेरे समक्ष दोस्तों सिखवाल के इस प्लेटफॉर्म के ऑनर, सिखवाल के कर्ता धर्ता एनएम सिखवाल सर मौजूद हैं, वो भी आपसे रूबरू होना चाहते हैं। मैं सिखवाल सर का स्वागत करूंगा। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसे अभी आज अपने को विदित हो चुका है कि अपने 2 पेपर उन्होंने आरपीएससी ने रद्द किए हैं, तो जो ही इस चीज का पता चला तो एक चीज सामान्य ध्यान रखना कि अब संभावना क्या है कि पहले जो हो चुका है वो तो संभावना कम है, लेकिन अब आगे ऐसी प्रक्रिया होगी, क्योंकि ईडी और जो सरकार के ऊपर जो दबाव है वो शायद आगे के पेपर में आउट होने की संभावना नहीं है। इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी एग्जाम अब जो तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम के लिए आप एक चीज ध्यान रखना कि अब तक के जितने भी सोलवर्ड पेपर हैं अपने सेकंड ग्रेड के, और सेकंड ग्रेड के सोल्ड पेपर में जैसे अपन देखें 2010 में अपने पेपर हुए थे अलग अलग का मतलब यह है कि जैसे हिंदी का पेपर था तो हिंदी के साथ फर्स्ट पेपर अलग हुआ था, उर्दू का है तो उर्दू का अलग हुआ, अंग्रेजी का है अंग्रेजी का अलग हुआ। तो 2010 में अलग अलग हुए, 2011 में से लेकर 2023 तक, 23 का मतलब अभी वर्तमान जो चल रहा समय है, इसमें चाहे पीटीआई के पेपर हों, क्योंकि पीटीआई का और सेकंड ग्रेड का सिलेबस सेम है, समान है, तो पीटीआई का जो फर्स्ट पेपर है, इसके बाद चाहे पीटीआई का थर्ड ग्रेड का लो या सेकंड ग्रेड का लो, क्योंकि थर्ड ग्रेड का भी सेम सिलेबस है और पीटीआई सेकंड ग्रेड का भी सेम सिलेबस है। और ये पीटीआई का लास्ट पेपर जैसे अपन अभी 2023 का देखें तो 2023 में सामान्य जो शिक्षा विभाग है अपनी, उसमें फर्स्ट पेपर 4 हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 पेपर सामान्य हुए हैं। इसके बाद अपन देखें कि अगर संस्कृत विभाग हुआ तो संस्कृत विभाग के 2 पेपर हुए हैं, ग्रुप ए और बी, तो 4 और 2 6, और थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ है अपना पीटीआई का। इसके बाद पीटीआई थर्ड ग्रेड का 1 पेपर हुआ, और अभी 30 अप्रैल को लास्ट, 30 अप्रैल 2023 को अपना एक लास्ट पेपर हुआ पीटीआई सेकंड ग्रेड का। यहां तक के सारे जितने भी सोल्ड पेपर है अपने, वो अपने कोशिश मेरी ये रहेगी कि सोमवार को तो अपने जयपुर में मिल जाएगी, और उसके बाद मंगलवार को पूरे राजस्थान में आपको उपलब्ध हो जाएंगे पूरे सोल्ड पेपर। और सोल्ड पेपर कितने होंगे अपने? 21 सोल्ड तो पहले के हैं,
यानी 2022 से पहले के 21 हैं, इसमें 8 और जोड़ लो, क्योंकि 4 तो ये हो गए, 2 वो हो गए, 6, एक पीटीआई थर्ड ग्रेड और ये सेकंड ग्रेड, तो 8 पेपर ये और जोड़ लो इसमें, तो कुल मिला के 29 सोल्ड पेपर हो जाएंगे आपके। और ये सोल्ड पेपर जो हैं वो बिना व्याख्यात्मक रहेंगे, और इनके जो सोल्ड पेपर जो बिना व्याख्यात्मक रहेंगे उनको आपको अपने सिकवाल ऑनलाइन हब का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आपको निःशुल्क व्याख्या करवाई जाएगी, क्योंकि यहां पे आप आराम से उन पेपर को देख लें, और लगभग ये मान के चलें कि 6-7 दिन बाद यूट्यूब पे क्लासेस चालू करूंगा इसकी निःशुल्क। और एक दूसरी बात क्या है कि जैसे अपना जो कोर्स है रिकॉर्डेड कोर्स अपना कोशिश में अभी टीम से बात करूंगा कि भाई अपनी कम से कम लागत पे, अगर कोशिश ये रहेगी कि लगभग 199 या 299 में लगभग आपको फर्स्ट पेपर का कोर्स उपलब्ध करा दूं। ये कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन संभावना मेरी यही रहेगी कि लगभग 199 या 299 अगर हो जाता है कोर्स रिकॉर्डेड, तो वो रिकॉर्डेड कोर्स आपको टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध ऐप पे हो जाएगा। तो आप सिकवाल ऑनलाइन ऐप का डाउनलोड कर लेना, और अभी मैं बात करूंगा टीम से, तो वो बात करके उसके लॉन्च करेगी, तो वो छूट या किसी प्रकार से आपको ऑफर दे दुआ के और 199 या 299 में वो ऑफर रखवा दूंगा, ठीक है। और आप इस बार निश्चित रहना कि पेपर इस बार आउट होगा, आप तैयारी करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।